फर्स्ट लव। दुनिया का कोई ऐसा बाप न होगा जिसे अपनी बेटी से प्यार न हो। वो अमीर हो न हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर वो मोहब्बत का एक अनमोल खजाना होता है जिसे अपनी बेटियों पर लुटाना अपना हक समझता है। एक आदमी अज्ञानी हो सकता है, मगर एक पिता अपनी बेटी के लिए ज्ञान का भंडार होता है, क्योंकि बेटियां अपने हर सवाल का जवाब अपने पिता से ही मांगती हैं और पिताजी न केवल उसके प्रश्न का उत्तर देते हैं बल्कि उसे उस आंसर से छुपे तर्क को भी बताते हैं, आगे बढ़ने का हौसला देते हैं। अपनी बेटी के लिए एक पिता हमेशा अलबेले होते हैं। अपनी बेटियों के आंखों को नम देखना एक पिता की मजबूरी होती है, वरना अपनी बेटी की एक मुस्कान के लिए एक पिता अपनी पूरी दुनिया लुटाने को हमेशा तैयार मिलते हैं। शायद इसलिए हम बेटियों के फर्स्ट लव हमारे बाबा ही होते हैं, क्योंकि हमारे बाबा हमें पंख देकर हमारे सपनों में न सिर्फ उड़ान भरते हैं बल्कि उन सपनों को साकार करने में भी अपनी नींदें उड़ाकर हमारी मदद करते हैं। आइए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो सुनने वालों को बिल्कुल अपनी लगेगी। किसी समय में एक बहुत ही प्यार करने वाले पिता और पुत्री होते हैं। पिता अपनी पुत्री को खुशहाल और अपने पैरों पे खड़ा देखना चाहते हैं, तो वहीं बेटी अपने सपनों में पंख लगाकर उड़ना चाहती है। लेकिन वो कहते हैं ना, किसी को आसमान नहीं मिलता तो किसी को ज़मीन नहीं मिलती। ठीक ऐसा ही कुछ इन बाप बेटी के बीच था। गरीबी अमीरी तो कॉमन है, जो हर दूसरे कदमों पर मिल जाती है और उससे जूझते लोग भी हम आसानी से देख रहे हैं। जहाँ गरीबी से लड़कर अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा होता है, वहीं उसकी बेटी सुहानी कुछ अलग ही सपने देखने में व्यस्त होती है। सुहानी एक आम से शकल सूरत की लड़की होती है जो हमेशा से एक एथलीट बनना चाहती है। सबसे तेज दौड़ना उसका सपना होता है। फिर पिताजी भी अपनी बेटी के सपने को अपनी आंखों में सजा लेते हैं। समय का पहिया घूमता रहता है, सपनों में जान आती रहती है, मगर वो खूबसूरत सपना तब बेजान नज़र आने लगता है जब एक एक्सीडेंट में सुहानी अपनी एक टांग गंवा बैठती है। अब दौड़ना तो दूर, सुहानी चल भी नहीं सकती थी। वो एकदम से अपने बिस्तर से लग जाती है। उन बाप बेटी के सपने अब तो तड़प तड़प के अपनी जान गंवाते नज़र आने लगते हैं। लेकिन वो तो एक पिता था, अपनी बेटी का शहंशाह, तो कैसे अपनी शहजादी के सपने को मरता देखता। तब उसने दिन रात मेहनत करनी शुरू की। वो हमेशा सोचता कुछ ऐसा हो जाए जिससे वो अपनी बेटी को रफ्तार दे सके, एक पैर दे सके। तभी सुहानी के पिता को पता चलता है कि सुहानी का ऑपरेशन करके उसे आर्टिफिशियल पैर दिया जा सकता है। फिर क्या था, एक मरता हुआ बाप जी ही तो उठा था। जब वो थक हार के घर आता तो अपनी बच्ची के पास जाता, उसे जीने के लिए बहुत सारी बातें बताता, बहादुरी के किस्से सुनाता, दुख की आंखों में आंखें डालकर कैसे देखा जाता है उसके गुण वो बेटी को बताता। फिर एक दिन पिता को ये यकीन हो जाता है कि अब उसके पास इतने पैसे आ चुके हैं जिससे वो अपनी बेटी को उसकी टांग दिला सके।
तो वो दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास जाता है और उससे कहता है कि उसे अपनी बिटिया के लिए एक टांग लेनी है। डॉक्टर उस अनपढ़ पिता की मासूमियत पर मुस्कुरा उठता है और उस अनपढ़ पिता से कहता है, तुम्हारी बिटिया के लिए टांग तो दे दूंगा, लेकिन उसे यहाँ लाना होगा, उसका ऑपरेशन होगा, तब तक उसे वो टांग लगा दी जाएगी। तब वो पिता डॉक्टर से पूछता है, मेरी बिटिया दौड़ने लगेगी ना डॉक्टर साहब? डॉक्टर ये नहीं चाहता था कि उसे कोई झूठी उम्मीद दिलाए, इसलिए कहता है, सुनो, मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रख सकता, क्योंकि तुम्हारी बिटिया ऑपरेशन के बाद भी दौड़ नहीं सकेगी, सिर्फ चल सकेगी। तब वो पिता कहता है, कोई बात नहीं डॉक्टर साहब, मेरी बिटिया रानी अगर चल सकती है तो दौड़ भी सकती है और जीत भी सकती है। उसकी बात सुनकर डॉक्टर लाजवाब हो जाता है। ऑपरेशन के बाद सुहानी चलने लगती है और धीरे धीरे हिम्मत कर के दौड़ने भी लगती है। एक दिन सुहानी के पिता की मेहनत और उम्मीद सुहानी के सपनों में पंख लगा देते हैं, जो उसे कामयाबी की शिखर पर पहुंचा देती है, जो रेस में कई गोल्ड मेडल जीती है और अपने जैसों के लिए रोल मॉडल बनती है। सच ही कहा है किसी ने, दरवाजे पर रखी बाबा की टूटी चप्पल भी हमें सुरक्षा का एहसास दिलाती है। तो दोस्तों, गरीबी और अमीरी कोई मायने नहीं रखती। अगर कुछ मैटर करता है तो है आपका आत्मविश्वास और पिता का अपनी बेटी पर भरोसा, क्योंकि पिता अपनी बेटी का पहला प्यार होता है। कोई भी ये नहीं चाहता कि उसका प्यार नज़रें झुका के जिए। फ्रेंड्स, आप सब ने कमेंट्स में ये बताना कि आपका फर्स्ट लव कौन है। एक रिक्वेस्ट है, अगर फ्यूचर में सर उठा के जीना है, कामयाब होना है, तो अपने माता पिता का सम्मान करें, उनकी हर ज़रूरतों का ख्याल रखें। जब वो कुछ बोल रहे हो तो उनकी बातें ध्यान से सुने और समझें। जब पिता गुस्से में हो तो आगे से जवाब ना लगाएं। ज़रूरी नहीं कि आप एक बेटी हो, बेटे भी इस बात का ख्याल रखें। आशा करता हूँ दोस्तों कहानी पसंद आई होगी। मैं तो बोलते बोलते मेरा गला भर आया। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं आरजे साहिल सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखना। अलविदा साथियों।